आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.3 है। टॉपिक लिमिट्स है, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट हम 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन तमाम लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 8 है और इस रिलेशन में जो हमने लिमिट फिट करवानी है वो 0 है। और अगर हम अपर पोर्शन में थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो ऑफ कोर्स पी भी 0 हो जाएगा। और हम देखेंगे कि कॉज 0 जो है ये हमारे पास क्या हमें रिजल्ट देता है। तो ये देखने के लिए टेबल में चलते हैं। टेबल में कॉज थीटा यानी कॉज थीटा की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो फिर हमें रिजल्ट 1 मिलेगा और इस 1 को इस 1 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 फॉर्म मिलेगी और नीचे भी यही काम होगा और इस तरह हम हासिल करेंगे 0/0 फॉर्म। और इसके बाद हम कोई और वे यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो हमारे पास एक फार्मूला भी है जो हमने एक और सवाल के अंदर भी यूज किया कि 1 मनफी कॉज 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 1 मनफी कॉज और उसका एंगल है वहाँ वहाँ पे अब हम 2 साइन स्क्वायर x फीड करवाएंगे। ऑफ कोर्स ये फार्मूला है, इसके अंदर x है लेकिन सवाल के अंदर जो x है वो p की और थीटा है। तो इस तरह नीचे क्यों थीटा है तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम अपर और लोअर पोर्शन के अंदर 2 साइन स्क्वायर x फीड करवाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि x है और हमारे रिलेशन के अंदर p और थीटा है इसलिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे p थीटा आएगा। और यहाँ पे आप रिलेशन में देख रहे हैं कि पी थीटा भी है और नीचे क्यू थीटा भी है। और हमने एक और काम किया कि यहाँ पे हमने 2 पे इसको डिवाइड किया इस एंगल को। और इसका मकसद ये है कि हम अपर पोर्शन को जो है वो इस फार्मूले की तरफ लेके जाएं और जो लोअर यहाँ पे पोर्शन है इसको भी इस फार्मूले की तरफ लेके जाएं। और इसलिए हमने यहाँ पे डिवीजन की क्योंकि जो इनके आपस के एंगल हैं पी और नीचे क्यू है तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं कटेंगे। और हम ऊपर वाले को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे और नीचे वाले को अलग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पे इसको डिवाइड किया और यहाँ पे हमने इसको होल स्क्वायर भी बना दिया। और ये 2 जो थे जो इस फार्मूला के अंदर आ रहे थे ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और जो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर है ये आपस में नहीं कटेंगे क्योंकि इसका तो एंगल अलग है, नीचे वाले का एंगल अलग है। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया। और इसके बाद हमने एक और काम किया क्योंकि हमने अपर पोर्शन को अलग एक फार्मूला बनाना है और लोअर पोर्शन को अलग फार्मूला की तरफ लेके जाना है। तो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो इसका एंगल है वही ऊपर और वही नीचे होना चाहिए। तो हमने अगर पी थीटा यानी पी थीटा बाई 2 को अगर हम खुद से इसके नीचे डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें तो ऑफ कोर्स हम इस फार्मूला की तरफ जो है वो सफ़र कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इसी तरह जो नीचे वाला है इसको भी हम इस फार्मूला की तरफ या रीशेप करें इसकी तरफ लेके जाने के लिए तो हम इसके एंगल को भी खुद से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे ताकि जो ऊपर वाला है वो भी इस फार्मूले की तरफ जाए और नीचे वाला भी इसकी तरफ जाए। तो यहाँ पे ऐसा करने से ये चले गए और यहाँ पे थीटा बाई 2 जो है और थीटा बाई 2 ये आपस में कट जाएंगे, पी ओवर क्यू रह जाएगा। और बाकी जो हमारी कोशिश थी कि ये इस फार्मूला की तरफ चला जाए तो ये चला गया है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग एक साइन होना चाहिए और जो इसके सामने चीज़ है और जो बटे
उल्टे में है, ये हमेशा सेम होने चाहिए और ये भी सेम है, और नीचे भी ये दोनों इसके जो एंगल है साइन के वो भी सेम है। तो इस तरह ये पूरे, और साथ लिमिट भी है, तो ये हमारा 1 की इक्वल हो जाएगा, और P बटा Q जो है वो हमने बाहर निकाल दिया। तो बाकी जितना भी है वो 1 हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, और उसका स्क्वायर ऑलरेडी चला आ रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 9 है, और यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट अवेलेबल है वो 0 है, और इस 0 को अगर हम इस रिलेशन में थीटा की जगह फीड करवाएं तो हमारे पास देखते हैं कौन कौन से रिजल्ट्स आते हैं। तो 10 थीटा सबसे पहले है, इस थीटा की जगह अगर हम डायरेक्ट 0 पुट कर दें तो इस टेबल के मुताबिक हमें 10 0 जो है वो 0 दे रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, और साइन 0 जो है वो भी हमें 0 दे रहा है, तो जो अपर पोर्शन है वो दोनों 0 दे रहे हैं, तो इधर भी 0 आएगा, और साइन अगेन जो है वो हमें 0 देगा। तो इस तरह हमारे पास बनेगी 0/0 फॉर्म। तो हम इसको किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे, और दूसरा मेथड ये है कि सबसे पहले तो हम 10 को सॉल्व करेंगे, तो 10 को हम कन्वर्ट कर देंगे इसके बेसिक कंपोनेंट्स में, साइन बाई कॉज है, और यहाँ पे हम ऐसा करने से फ़ौरन ही हमें जो है एलसीएम की तरफ जाना पड़ेगा, और कोई सलूशन नहीं है, तो हम अपर पोर्शन पे एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जो है वो हमारा कॉज एक्स आएगा, और इसका एक ही आपको मेथड शायद याद हो कि जो नीचे वाले होते हैं एक दूसरे पे डिवाइड होते हैं, तो जब कॉस थीटा और कॉस थीटा डिवाइड होंगे तो 1 रिजल्ट आएगा, और जो भी रिजल्ट आता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरह हमारा साइन थीटा आएगा। जो सेकंड है इसके नीचे 1 है, और कॉस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ही आएगा, और फिर जो भी रिजल्ट होता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो साइन थीटा के साथ ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे इनको लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन की सूरत में। तो अब हमने और तरफ जाना है, और अब हम देख रहे हैं कि जो अपर पोर्शन है इसमें से अगर साइन को हम कॉमन ले लें तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे साइन थीटा जो है वो कॉमन आ गया, और पीछे बच गया 1 मनफी कॉस थीटा, ठीक है। और जो कॉस थीटा है बट्टे का बट्टा जो है वो नीचे आ जाता है, कॉस थीटा नीचे शिफ्ट होगा साइन क्यूब थीटा के साथ, और जो हमने कॉमन साइन थीटा लिया था ये निचले साइन क्यूब के साथ कटेगा और नीचे स्क्वायर रह जाएगा, और ऊपर 1 मनफी कॉस थीटा ही जो है वो चलेगा अकेला, और नीचे अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा आ चुके हैं। तो अब हम इनको रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि 10 जो था उसको हमने सबसे पहले सॉल्व किया, और अब हम यहाँ मिड में पहुँच चुके हैं, तो हम यहाँ से दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे रैशनलाइजेशन वाला। रैशनलाइजेशन किसकी होगी? अपर पोर्शन की होगी, साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज के बाद इस खुद पूरे रिलेशन से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ऐसा करने से अपर पोर्शन जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, जो यहाँ पे हमारे पास प्लस और नेगेटिव है ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, कॉस भी सेम है तो इनका भी स्क्वायर आ जाएगा। और अब हमारे पास एक और कंडीशन बन चुकी है, और हम यहाँ पे ये जो इससे नीचे 2 फार्मूले यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका अब हम इस्तेमाल करेंगे, और सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये जो हमारे पास अपर पोर्शन है ये इससे हम यहाँ से निकालेंगे इस फार्मूले से, और ये फार्मूला आप 9th 10th में पढ़ चुके होंगे, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इधर ही खड़ा रहे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स के दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, और शिफ्टिंग के वक्त उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास रह जाएगा, और यहाँ पे आप जो अपर पोर्शन देख रहे हैं ये भी वैसा ही है, एक का अगर स्क्वायर लें तो वैसा ही है, और यहाँ पे जब ये इसका स्क्वायर ओपन होगा तो कॉस के ऊपर आएगा, क्योंकि एंगल के ऊपर तो स्क्वायर आता नहीं है। तो इस तरह ये हमारी शेप जो है ये आपस में मैच हो रही है, तो इसकी जगह हम साइन स्क्वायर एक्स भी पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स,
और इसके जो नीचे है वो वैसे का वैसा ही सब कुछ खड़ा है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा पुट करने से ये होगा कि कटिंग होगी, और नीचे आप देख रहे हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके साथ फौरी तौर पे इससे कट जाएगा, और इसके अलावा रह जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। और अब इनके अंदर लिमिट पुट होगी, और जहां जहां पे थीटा है वहां वहां पे जीरो पुट होगा। यहाँ पे क्योंकि कॉज ज़ीरो आ चुका है तो टेबल में जाके देखते हैं कि कॉज ज़ीरो हमें क्या रिजल्ट देता है। तो इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं कि कॉज ज़ीरो जो है, अगर हम इस थीटा की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो जहाँ जहाँ भी कॉज ज़ीरो है वहाँ वहाँ पे हमें 1 मिलेगा, और यहाँ पे बाहर भी 1 आ गया, और अंदर भी जो कॉज ज़ीरो है उसकी जगह भी 1 आ गया, और फाइनली हमें 1/2 जो है इस रिलेशन ने आंसर दिया, और यही हमारा आंसर है।